नमस्कार दोस्तों, संधि की सीरीज में आपका सबका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। संधि के ऐसे शब्द जो आपके प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनका सामना आपको हर एग्जाम में करना पड़ता है। मैं ऐसे शब्दों को लेकर आ रहा हूँ, उनको आप बार बार अभ्यास करोगे, बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका संधि का सवाल कोई गलत नहीं होगा। देखते हैं इस सीरीज को कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में यण संधि नहीं है। इनमें से आपको वो संधि पहचाननी है जिसमें यण संधि नहीं है। देखिए, अति प्लस उष्ण, अति प्लस उष्ण, तो इसमें क्या है? अत्युष्ण, 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 तो इसमें यण संधि है। गुरुआदेश, गुरुआदेश में गुरु, गुरुधन आदेश, इसमें यण संधि है। परि प्लस अटन, इसमें यण संधि है। अंत्याक्षरी में देखिए आप, अंत्याक्षरी का संधि विच्छेद होता है अंते, अंते प्लस अक्षरी, अंते प्लस अक्षरी, और ये बन जाता है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। तो इसमें ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि है, यण संधि नहीं है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। फिर देखिए, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो इसमें देखिए, ये ऑप्शन 10 सही है। ऑप्शन 2 में क्या होगा? ऑप्शन 2 में अन्य प्लस अन्य, तो ये क्या हो जाएगा? अन्यान्य, अन्यान्य। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब देखिए, आयुष्मान, आयुष्मान में विसर्ग संधि है। आयुष्मान का होगा आयु धन मान। ठीक है, तो आयुष्मान में संधि है, विसर्ग संधि है। फिर देखिए, आयुर्वेद, आयुर्वेद में, आयुर्वेद में आयु धन वेद, आयुर्वेद का होगा आयु विसर्ग धन वेद, तो इसमें विसर्ग संधि है, आयुर्वेद में विसर्ग संधि है। और अन्योन्य, अन्योन्य, अन्योन्य में क्या होगा? आयु अन्यो, अन्योन्य, अन्यान्य, हाँ, तो इसका हो जाएगा आयु धन मान, अन्योन्य का, ये इसमें भी विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। फिर देखिए 256 में, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ये देखिए, सो धन अक, सावक, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, इसमें संधि विच्छेद सही हो रहा है। विद्युत धारा, विद्युत, विद्युत होता है आपको, जैसे पहले भी आया हुआ शब्द है, तो ये होगा है, होता है विद्युत, विद्युत प्लस धारा, विद्युत धारा होता है, इसलिए ये ऑप्शन, ये इसमें गलत संधि हो रखी है। फिर देखिए, राजर्षि, ये राजा धन ऋषि नहीं होता है, ये होता है राजन, राजन प्लस ऋषि होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। उपर्युक्त, उपर्युक्त का ऊपर धन उक्त नहीं होके क्या होता है? ऊपरी धन उक्त, और ये उपयुक्त बनता है, इसलिए तीनों संधियां गलत है, ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए, कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसमें देखिए, महद प्लस आकाश, महदाकाश, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन स देखिए बिल्कुल सही है। निरपेश का, निरपेश का सही संधि विच्छेद होगा नृपधन ईस, एस नहीं होके क्या होगा? ये नृपधन एस ईस होगा। विचार प्लस अधीन न होके क्या होगा? विचार धन अधीन होगा। देखो, मैं गलतियां भी बता रहा हूं इसमें कि इसमें क्या गलती है, तो आपको ध्यान रखना है। मातृचा, ये मात्र ऐसे नहीं लिख के, ये मात्र होगा मातृ, मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा, और ये शब्द बन जाएगा मातृच्छा, तो इसलिए ऑप्शन सही बिल्कुल सही है। फिर देखिए, कौन सी संधि शुद्ध है? कौन सी संधि शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध संधि पहचाननी है आपको, तो शुद्ध संधि है जगत प्लस शांति, जगत शांति, ये बिल्कुल सही संधि है। ऋग प्लस मंत्र में क्या गलती है? ये ऋग मंत्र नहीं होके क्या होता है? ये होता है रिंग, रिंग, रिंग मंत्र,
ये क ग में बदलता है, आपको पता है। तो ये क ग में यहाँ पे रिंग मंत्र होता है, अपने पंचम वर्ण में बदलता है, तो इसलिए रिंग मंत्र होता है। फिर षठ मूर्ति, षठ मूर्ति का ये क्या होता है, ये होता है क्षण मूर्ति, क्षण मूर्ति, क्षण मूर्ति होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। फिर देखिए यावत प्लस जीवन, यावत जीवन नहीं होके क्या होता है, याव जीवन, ये होता है याव जीवन, याव जीवन होता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से सही संधि है, इसमें से आपको सही संधि पहचाननी है कि कौन सी संधि सही है। तो इसमें देखिए ज्योति प्लस पिंड, ज्योतिष पिंड, ये बिल्कुल सही संधि है, ज्योतिष पिंड। लघु धन उत्तम, लघुत्तम, ये गलत है क्योंकि इसमें दीर्घ संधि होगी और ये लघुत्तम नहीं होके क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मनस चिकित्सालय, तो ये मनोचिकित्सालय नहीं होके क्या हो जाएगा, मनस चिकित्सालय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मनस चिकित्सालय, चिकित्सालय हो जाएगा, मनस चिकित्सालय हो जाएगा ये। फिर देखिए तड़ित प्लस लता, तो ये क्या हो जाएगा, तड़ी लता हो जाएगा, तड़ित नहीं होगा, ये तड़ित नहीं होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तड़ी लता, तड़ी लता। नेक्स्ट देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसमें देखिए ऑप्शन धनुर्धर, 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 ये बिल्कुल सही है। अब निष्ठा प्लस स्था, तो ये स्था नहीं होके क्या होता है, ये स्था होता है, तब सही होता है। प्रायाण, प्रय धन आन, ये गलत है क्योंकि ये होता है प्रय धन यान, प्रायण का प्रधन यान, और इसमें व्यंजन संधि होती है। फिर देखिए स्वाभिमान, स्वामीन प्लस भक्त, स्वामी धन भक्त, तो ये स्वामी भक्त गलत होता है, स्वामीन होता है, स्वामीन धन भक्त होता है और स्वामी भक्त सही है। तो इसलिए ये तीनों संधियों में ये गलतियां हैं थी, इनका ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए धनुर्धर का बिल्कुल सही है, धनुर्धर बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। फिर देखिए किस क्रमांक में सही संधि है, इसमें से कौन से क्रमांक में सही संधि है, सही संधि वाला क्रमांक में पहचानना है। देखिए सही संधि वाला कौन सा, किस क्रमांक में सही संधि है, तो सही संधि वाला क्रमांक, किस क्रमांक में सही संधि है, तो सही संधि के वाला क्रमांक है अपर धन अहन, अपराहन, ये न में बदल जाता है, तो व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तपश्चर्या, तपोश्चर्या नहीं होके क्या बनता है, ये बनता है तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपश्चर्या बनता है, इसलिए ये गलत है। ज्योतिष कर्ण, ज्योति धन कर्ण, तो ये बनता है ज्योतिष कर्ण, ये बनता है, देखिए यहाँ पे ज्योतिष कर्ण बनता है, ठीक है। फिर देखिए परिधन कृत, तो ये परिष्कृत बनता है, परिष्कृत, ये वाला स नहीं हो के क्या होता है इसमें, परिष्कृत बनता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर देखिए 262 में कौन सा संधि विच्छेद सही है, सही संधि विच्छेद पहचानना है, तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही है। ये भाषस्पति, ये गलत है। काराधन आकार, ये भी गलत है। मृण मूर्ति, मृद्धन मूर्ति, ये बिल्कुल सही है। और प्राणी शास्त्र, ये भी गलत है। देखिए इनकी गलतियां देखिए, भाषस्पति में क्या गलती है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें होगा भा विसर्गपति और ये बनता है भाषस्पति। फिर देखिए कारागार में क्या गलती है, तो ये कारागार में गलती है, काराधन आकार नहीं होता है, काराधन आगार होता है, आगार, कारागार। फिर देखिए मृद मूर्ति, ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए प्राणधन शास्त्र, ये प्राण नहीं होके क्या होता है, प्राणिन, क्या होता है, प्राणिन। फिर देखिए इनमें से कौन सा संधि
विच्छेद सही है। सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही है। स्वस्ति प्लस अयन, स्वस्त्ययन सही है। वनौषध, वन धन औषध, तो इसमें क्या गलती है ये ध्यान रखिए, ये है औषध होगा। शायक का क्या होगा? शायक का होगा शे धन अक, शे धन अक, तो ये गलती है इसमें, ये गलती ध्यान रखो। फिर मृत पात्र, मृत पात्र का संधि विच्छेद मृत नहीं होके क्या होता है? आपको पता है कि मृद धन पात्र होता है, तब जाके ये बनता है मृत पात्र, मृत पात्र बनता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसमें, स्वस्ति धन अयन, स्वस्तायन का। देखिए किस शब्द में गलत संधि विच्छेद है, तो आपको गलत संधि विच्छेद पहचानना है। तो कौन सा गलत संधि विच्छेद है इसमें? प्रतिछवी, प्रतिधन छवी, ये बिल्कुल सही है। जगत शांति, जगत धन शांति, ये भी सही है। उच्छादन, उद्धन छादन, ये भी सही है। और धनुर्धारी, 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 ये संधि विच्छेद गलत है क्योंकि इसमें विसर्ग संधि होने वाली है, और धनु विसर्ग और धारी, धारी, ये सही संधि विच्छेद होगा इसका, तो गलत है ऑप्शन द। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? देखिए इसमें यजु धन वेद, यजुवेद, ये बिल्कुल सही है। अभी धन शेख, अभिषेक का भी सही है। और फिर देखिए चिन्मय प्लस चित, चिन्मय धन चित, ये भी चित में ये भी सही है। विपद जाल, विप जाल, तो विपद, ये देखिए त ना होके क्या होगा इसमें? ये होगा विपद धन जाल, विपद धन जाल, और ये शब्द बन जाएगा विपद जाल, विपद जाल। ठीक है, तो ऑप्शन द सही है इसमें। फिर देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? गलत संधि विच्छेद पहचानना है अपने को। तो दिव्य, दिव्य शास्त्र, दिव्य धन अस्त्र, दिव्यास्त्र, दिव्य धन अस्त्र, तो दिव्यास्त्र, ये दीर्घ संधि होगा, बिल्कुल सही है। फिर देखिए उपनिषद कथा, उपनिषद धन कथा, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी सही है। विद्वत जन, विद्वत जन, विद्वत जन, ये गलत है। देखिए इसमें विद्वत नहीं होके क्या होगा? ये होगा विद्वत, विद्वत प्लस जन, विद्वत जन, ये होगा इसमें विद्वत जन में, और ये ऑप्शन गलत है, संधि विच्छेद गलत है इसका। परिच्छेद का परिधन छद नहीं होके क्या होगा? परिधन छद, देखो परिच्छेद, परिधन छद, ये सही है बिल्कुल, परिधन सब ओर से परिच्छेद सही है, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो विच्छेद गलत हो रखा है वो ऑप्शन स का है, बाकी सब सही है। फिर देखिए किस शब्द का संधि सही नहीं है? कौन से शब्द की संधि सही नहीं है? तो देखिए महास्य, महादन आश्य, बिल्कुल सही है। स्वच्छंद, स्वच्छंद का सु नहीं हो के क्या होगा? स्व, स्व प्लस छंद, ये होगा स्वच्छंद, तो इसलिए ये गलत है, संधि सही नहीं है, तो ऑप्शन बी में संधि सही नहीं है। अंत्येष्टि का अंत्य धन इष्टि, ये सही है। शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत धन ऋतु, ये सही है बिल्कुल, शीत ऋतु। फिर देखिए किस शब्द की संधि सही है? कौन से शब्द की संधि सही है? तो इसमें ऑप्शन देखो, हृदय, हृदय प्लस कंपन, हृदय कंपन, ये बिल्कुल सही है। जगत प्लस माता नहीं होता है, जगत, जगत प्लस माता, तो ये जगत माता नहीं होके क्या होता है? ये होता है जगन माता, ये होता है जगन माता, तो इसलिए ये गलत है। फिर देखिए पोधन अन्न, पवन नहीं होके क्या होता है? पोधन अन्न, क्या बनता है? पवन नहीं बन के ये बनता है पावन, पावन का संधि विच्छेद होता है पोधन अन्न। फिर देखिए अभी प्लस उत्थान, अभ्युत्थान का संधि विच्छेद होता है अभ्युत्थान, अभ्युत्थान नहीं होके क्या होता है? ये होता है अभ्युत्थान, क्या होता है? अभ्युत्थान। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए कौन सी सुमेल नहीं है? इनमें कौन सी संधि सुमेल नहीं है? तो संधि सुमेल नहीं है इसमें अंत्योदय, अंत्योदय में अंत्य धन उदय, अंत्य, देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अंत्य धन
उदय, और इसमें यण संधि बिल्कुल सही है। फिर देखिए निरोग, निरोग में संधि विच्छेद होगा निर्धन रोग, निर्धन रोग, तो इसमें व्यंजन संधि है। मनोदशा, मनोदशा, मनोदशा में मनधन दशा, तो इसमें मनधन दशा, मनोदशा, और इसमें विसर्ग संधि है। क्या पूछ रहा है, कौन सा सुमेल सही है? तो ये अंत्योदय में गुण संधि है, यण संधि नहीं है, अंत्योदय में गुण संधि है, इसलिए ये गलत है। निरोग में व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। मनोदशा, मनोदशा, तो मनधन दशा, इसमें विसर्ग संधि है, गुण संधि नहीं है, इसलिए ये गलत है। संजय, संजय में शम प्लस जय होगा, इसका होगा सम प्लस, यहाँ देखिए इसका होगा सम प्लस जय, और ये हो जाएगा संजय। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि हो जाएगी संजय में व्यंजन संधि, तो ये संजय व्यंजन संधि बिल्कुल सही है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो सही संधि विच्छेद कौन सा है? मित्रधन षणा, मित्रेषणा, मित्रधन ऐषणा, तो ये ऐषणा होगा, ऐषणा, ऐषणा होगा, इसलिए ये गलत है। फिर मुक्ताभूषण, मुक्त नहीं होके क्या होगा? मुक्ताधन आभूषण होगा, ये मुक्ता होगा, यहाँ देखिए मुक्ता, ये होगा मुक्ताधन आभूषण, आभूषण, तो ये गलत है। फिर देखिए राजेच्छा, राजा धन इच्छा, ये राजन धन इच्छा होगा, ये भी गलत है। फिर पद्माकर, पद्म धन आकर, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन द सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? संधि की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो देखिए निष्क्रिय, निस्धन क्रिय, ये व्यंजन संधि है, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्यक वाणी नहीं होता है, सम्यक वाणी होता है। वृत्तागार, वृत्तागार, वृहत्तागार, वृत्तागार, देखिए वृद्धागार होता है, वृत्तागार नहीं होके क्या होता है? ये होता है वृद्धागार, ठीक है, वृद्धागार, वृहत प्लस आगार, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ये गलत है। फिर देखिए सुस्मिता, सुस्मिता देखो ये कई बार पूछा जाता है, तो इसका होता है सुधन स्मिता, सुधन स्मिता, और कौन सी संधि हो जाती है इसमें? इसमें संधि हो जाती है व्यंजन संधि। सही संधि कौन सी है? इसमें देखिए सही संधि पहचाननी है तो ऑप्शन सी देखिए, मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा, ये गलत है। आपने देखा था पहले भी, ये होता है मनश्चिकित्सक, मनचिकित्सा, चिकित्सा, ये सही संधि विच्छेद संधि शब्द होता है इसका। प्रत्यार्पित, प्रत्यार्पित का क्या होता है? प्रत्यय धन अर्पित और प्रत्यर्पित, प्रत्यार्पित नहीं होके क्या होता है? ये प्रत्यर्पित, प्रत्यर्पित, प्रत्यर्पित होता है, और इसमें यण संधि है। फिर देखिए दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का होता है दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन होता है, क नहीं होता है इसमें। और उपनिषद कथा, उपनिषद कथा, ये बिल्कुल उपनिषद धन कथा तो बनता है उपनिषद कथा, और इसमें व्यंजन संधि है, ये बिल्कुल सही है। इसका सही संधि विच्छेद होगा उपनिषद कथा, देखिए यहाँ पे इसका होगा उपनिषद, उपनिषद कथा, ठीक है, और ये बनता है उपनिषद कथा, तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, कौन सा संधि विच्छेद सही है? देखो ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन आपको, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है या सही है, यहाँ पे ध्यान देना है। कई बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो उन गलतियों से बचना है हमें। ऑप्शन देखिए इसमें मनोनित, सही संधि पहचानी है, मनोनित, मनोनित का संधि विच्छेद होता है मनधनित, तो ये गलत है, इसमें होगा मनधनित, ठीक है। पुनर्विवाह का, पुनर्विवाह का संधि विच्छेद होगा पुनर्विवाह, इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है, संयोग है, इसमें संधि है ही नहीं, पुनर्विवाह। हाँ देखिए एक मिनट, ये होगा पुनर्धन विवाह, तो पुनर्विवाह ये
र में बदल जाएगा और ये लिखा जाएगा कैसे, पुनर्विवाह, और इसमें संयोग संधि नहीं है। फिर देखिए नीरस शब्द में क्या है, नीरस, निर्धन रस, ये होगा निर्धन रस और ये बन जाएगा नीरस। तो इसमें ऑप्शन द सही है, समधनस्कार संस्कार, ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए 274 में कौन सी संधि गलत है, इनमें से गलत संधि पहचाननी है। तो इसमें जो गलत संधि है वो पहचाननी है। षड परस मूर्ति, षट मूर्ति, ये बिल्कुल सही है। यस प्लस शेष, यश सही है। सम प्लस गत, संगत सही है। अब देखिए चतुधन पथ, तो ये चतुर्पथ नहीं हो के क्या बनता है, ये बनता है चतु, संधि विच्छेद सही हो रखा है इसका, ये बनता है चतुष्पथ, क्या बनता है, चतुष्पथ। तो इसको ध्यान से देखना है, ये रहा शब्द, इसको विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। फिर देखिए कौन सी संधि विच्छेद सही है, कौन सा संधि विच्छेद सही है इसमें, तो इसमें संधि विच्छेद सही है। देखिए तत्पुरुष, तद्धन पुरुष, ये बिल्कुल सही है। मृत प्लस पात्र, ये गलत होता है, ये मृत धन पात्र, तो ये मृद होगा, मृद धन पात्र होगा, इसमें ये गलती है। दिग्दर्शन, ये ग नहीं होके दिक होता है, दिक प्लस दर्शन और ये बनता है दिग्दर्शन, ये क ग में बदल जाता है। प्रत्यंचा, प्रतिधन अंचा, और प्रत्यम नहीं होगा, ये होगा प्रतिधन अंचा, प्रत्यंचा का संधि विच्छेद। तो ये ऑप्शन इसमें 275वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। ठीक है, कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो सही संधि विच्छेद पहचानना है। तो ऑप्शन देखो, सावक का ये गलत है, कई बार आ चुका है, आप बार बार ध्यान दो, इन क्वेश्चनों को आप सुनते रहोगे या देखते रहोगे तो इसमें ये क्वेश्चन आपके गलत कभी भी नहीं होने वाले हैं। सावक का सही संधि विच्छेद ये होगा। व्यवस्था का क्या होगा, वी धन अवस्था, वी नहीं होके क्या होगा, वी धन अवस्था, और ये व्यवस्था हो जाएगा, तो ये भी गलत है। लोकेशना, लोक धन ऐषणा, तो लोक धन ऐषणा, लोकेशना सही है, ये बिल्कुल सही है, लोक धन ऐषणा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शाकाहारी, शाक धन आहारी नहीं हो के आहारी होगा, आहारी, और ये शाकाहारी बन जाएगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि सही है, तो सही संधि पहचाननी है अपने को इसमें, तो कौन सी संधि सही है, तो मृद प्लस कलश, मृदा कलश, मृद धन कलश, और ये मृत कलश होगा, द नहीं हो कि क्या हो जाएगा, मृत कलश हो जाएगा, तो ये गलत है। फिर देखिए वर्षा ऋतु सही है, ऑप्शन बी सही संधि हो रखी है और ये बिल्कुल सही है। दिग प्लस भ्रम, तो दिग भ्रम नहीं हो कि क्या हो जाएगा, ये दिग्भ्रम हो जाएगा, क ग में बदल जाता है, आपको पता है, तो ये दिग्भ्रम हो जाएगा। वी प्लस छिन्न, तो ये विच्छिन्न, वी धन छिन्न, तो विच्छिन्न नहीं हो कि क्या होगा, ये बनेगा विच्छिन्न हो जाएगा। फिर देखिए कौन सी संधि सही है, आपको पहचाननी है कि इसमें से कौन सी संधि सही है, तो सही संधि पहचाननी है। अधि प्लस स्थान, अधिष्ठान, ये बिल्कुल सही संधि है। ज्योति धन विद, ज्योतिर्विद होगा, ये होगा ज्योतिर्विद होगा, ठीक है, तो ये ज्योतिर्विद होगा, ये गलत है। मन धन चिंता, मनश्चिंता होगा, ये मनश्चिंता होगा। फिर चतुष्धन कोण, ये होगा चतुष्कोण, देखिए चतुष्कोण, ये ऐसे होगा, ये गलत है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो सही संधि विच्छेद कौन सा है इसमें, सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी, हित धन ऐसी, हितेशी। योगीश्वर, योगिन धन ईश्वर होता है, ये होता है योगिन धन ईश्वर, योगीश्वर होता है। गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश, तो इसमें दीर्घ संधि है, गुरु उपदेश, तो इसमें ये गुरु ऐसे नहीं लिखा जाता है, गुरु ऐसे लिखा जाता है, गुरु उपदेश। फिर योग पवित, तो ये यज्ञोपवीत,
यज्ञोपवीत, यो यज्ञोपवीत नहीं होता है, यज्ञ धन उपवीत होता है, उपवीत नहीं होके उपवीत होता है, ठीक है, इसमें गुण संधि है। फिर देखिए कौन सी संधि सही है, सही संधि कौन सी है, तो सही संधि है ऑप्शन, देखो व्यर्थ वी धन अर्थ होगा तो ये गलत है। फिर ज्योति, ज्योतिर्विद, ज्योतिर ये ज्योति नहीं होता है, इसमें ये विसर्ग संधि है तो ये ज्योति है विद होगा, ज्योति है विद होगा तो ये भी ऑप्शन गलत है। तपोनिष्ठ, तपधन निष्ठ, तो तपधन निष्ठ तो ये भी, ये तपधन निष्ठ ये बिल्कुल सही संधि है। नीरस, निर्धन ये होगा निर्धन, निर्धन रस और ये नीरस, नीरस होगा, ठीक है, तो ऑप्शन स बिल्कुल सही है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसमें सही संधि विच्छेद हो जाएगा वपुष्मान, वपुधनमान, ठीक है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। भोधन अन, तो ये भो होगा, भोधन अन, अयादि संधि है। पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति होता है जो था। वागधरा, वाग प्लस धारा, वाग प्लस धारा, तो वाग नहीं होके क्या होगा, वागधन धारा, धारा, ठीक है, तो ये क ग में बदल जाता है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, सही संधि विच्छेद कौन सा है इसमें, तो सही संधि विच्छेद पहचानना है तो देखिए अनवीति, अनुधन वीति, अनुधन वीति, अनुधन इति होता है तो ये गलत है, अनुधन इति होता है तो ऑप्शन अ गलत है। निशान, निष्णान, निष्णान, तो ये बिल्कुल सही है, सही संधि विच्छेद हो रखा है, निधननाथ, निष्णाथ। दुष्फल, दूधन फल, तो ये दूधन फल नहीं होता है, ये होता है दुस प्लस फल, और इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान ये गलत है, ये आयु विज्ञान होता है, ये आयु धन विज्ञान होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसलिए ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए कौन सी संधि सही है, सही संधि कौन सी है ये पहचाननी है हमें, सही संधि कौन सी होगी इसमें, सही संधि होगी निधन सेद निषेध, निधन सेद निषेध, ये गलत है, क्या गलती है, देखिए यहाँ पे ये बनेगा निधन शेद निषेध, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। मन धन चिंतन, मनश्चिंतन, मनश्चिंतन ये बिल्कुल सही है। सेदन अन सायन, ये सेदन अन सायन नहीं होके शयन होगा, शयन होगा। भोदन अन भावन नहीं होके क्या होगा, भवन होगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और सवालों को गलत होने से बचाना है। फिर देखिए किस संधि में अपवाद नहीं है, कौन सा शब्द है जिसमें अपवाद नहीं है, तो इसमें देखिए गे धन अन गायन, गायन ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, अयादि संधि है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए किस शब्द में यण संधि है, यण संधि कौन से शब्द में है ये आपको पहचानना है, तो यण संधि देखिए परिधन उषण, इसका पर्यूषण का होगा परिधन उषण, परिधन उषण, उषण, और इसमें यण संधि है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य अवकाश में दीर्घ संधि है, मध्य धन अवकाश होगा। सौपार्जित, सौपार्जित में सवधन उपार्जित, इसमें गुण संधि होगी। अंत्योदय में अंत्यधन उदय, इसमें भी गुण संधि होगी, ठीक है, तो इनमें दोनों में गुण संधि ये है वृद्धि संधि, और इसमें कौन सी यण संधि पूछ रहा है तो पर्यूषण में यण संधि है, तो पर्यूषण बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में स्वर संधि किस विकल्प में नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें स्वर संधि नहीं है, तो हमें स्वर संधि नहीं वाला विकल्प छांटना है। देखो सदिच्छा, सदिच्छा सत धन इच्छा, इसमें व्यंजन संधि है क्योंकि सत, ये सत धन इच्छा, सत धन इच्छा है, और ये त द में बदल के क्या बन जाता है, ये सदिच्छा बन जाता है। पता है जब व्यंजन से व्यंजन में व्यंजन का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो व्यंजन में परिवर्तन होने के कारण इसको व्यंजन संधि कहते हैं, तो स ऑप्शन बिल्कुल सही है। पितृ प्लस उपदेश, पित्रोपदेश, पितृधन उपदेश, तो इसमें गुण संधि यण संधि हो जाएगी। दायक दे धन अक, इसमें अयादि संधि हो जाएगी। और लोकायुक्त, तो लोक धन आयुक्त, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी लोकायुक्त में, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए
किस शब्द में गुण स्वर संधि है? गुण स्वर संधि कौन से शब्द में है? तो गुण स्वर संधि है इसमें हर्षोल्लास, हर्षधन उल्लास, इसमें गुण संधि है हर्षोल्लास में। यशोगान, यशोगान, यशोगान में यश धन गान, इसमें विसर्ग संधि है। शिरोरेखा, शिर धन रेखा, इसमें भी विसर्ग संधि है। और हर्षोल्लास, हर्षोल्लास में गुण संधि है। गुण स्वर संधि कौन से में? तो हर्षोल्लास में। तो ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध में वय धन वृद्ध, और इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, इसलिए ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण ऑप्शन सी है। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। आगे संधि के कुछ सवाल हो रहे हैं जो अगली क्लास में लेके आएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। शुक्रिया।